प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका भारत के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म विद्यागुल पर। मैं आपका विशाल सर उपस्थित हूं पावर बूस्टर की ये डोज लेकर के, जो सुबह के 7 बजे 7 टॉपिक और 7 दिनों तक चलने वाली है। प्यारे साथियों, आज हमारे पास चौथी क्लास पहुंच रही है। अगर आपने इससे पहले की तीनों क्लासेस नहीं देखी है सुबह के 7 बजे वाली, तो आप उसे देख लो, आपके लिए कारगर साबित होगी। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, साथ ही साथ आपको 15 सेकंड भी दिए जाने वाले हैं हर क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस ऑफ द पीस पुस्तक के लेखक कौन है? क्या है भैया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट में आंसर देते रहो। चलो भाई, टाइम शुरू होता है अब। देखो भाई, इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस ऑफ द पीस के लेखक शायद आपको पता हो, लेकिन इतने बड़े नाम को देख करके आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये आपके जॉन मेनार्ड किन साहब हैं। कौन है? जॉन मेनार्ड किन साहब हैं। ये इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस ऑफ द पीस कब लिख रहे हैं? तो ये लिख रहे हैं 1919 के बाद। अब ये मामला क्या है बाद वाला? ये प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो रहा है और प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ये कहानी शुरू होती है। ठीक है, तो इसके बाद में इन्होंने अपनी ये पुस्तक लिखी है। बहुत ध्यान रखना, पहली पुस्तक कौन थी, स्टार्ट की पुस्तक कौन थी। बहरहाल ये इतिहास का विषय है, लेकिन मान लो आपसे ऐसा पूछ ले तो आप याद रखो, इन्होंने स्टार्ट में यही पुस्तक लिखी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, पहले टाइम हम आपका सेट कर देते हैं। पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द काज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, पुस्तक के लेखक कौन है बेटा? आंसर बताओ। मार्शल हैं, एडम स्मिथ हैं, रेगनर फ्रिस हैं, इनमें से कोई नहीं। भाई रुक जाओ, बच्चे हमारे आंसर दे चुके हैं, लेकिन हाँ मुझे लगता है कुछ लोगों के मस्तिष्क पे जो है एक चिंता की रेखा खिंची हुई है, चिंतन में डूब गए हैं। फिर ये पुस्तक तो हमने पढ़ी नहीं बेटा, इधर ध्यान न दो, यहां ध्यान दो, वेल्थ ऑफ नेशन की तरफ। इसे खूब पढ़ा है आपने। अब इन्हीं प्रश्नों से बचना है कि भाई ऐसे क्वेश्चन हमको क्या है डिप्रेशन में डाल सकते हैं कि अब तो आ ही नहीं रहा है। नहीं, वहां पे कुछ चीजें जो छुपी हुई हैं उनको ध्यान दो। क्या छिपी है? वेल्थ ऑफ नेशन छिपा हुआ है। आपको वहां जाना हो, इसे आपने खूब पढ़ा है। ये अरसास के पिता, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जिसे कहा जाता है, उनकी पुस्तक है। और ये कब प्रकाशित हुई थी? ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, 1776 में। ठीक है जी, तो ये वेल्थ ऑफ नेशन भी है, पूरे पुस्तक का नाम इस तरह है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पूछा गया है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपसे ये पूछा जा रहा है बेटा, तो ध्यान रखिएगा कि भाई जेबी से हैं, किन से, मील है, रिकार्डो हैं। वैसे आपका आंसर आ गया होगा। 15 सेकंड आपके लिए काफी है। अब यहां पर भी वैसे ही कंडीशन आपके मस्तिष्क में बन रही है, लेकिन आपको फिर जाना है और आपको देखेंगे इंटरेस्ट एंड मनी। हमने तो यही रटाया है आपको ना, यही बताया है आपको। यहीं से बहुत सारे सिद्धांत निकल के आए, जैसे स्फीतिक अंतराल का सिद्धांत। मैंने पहले ही क्वेश्चन को डिस्क्लोज कर दिया। बहरहाल ये पुस्तक आती है 1936 में। ये कब आती है? 1936 में। ये बहुत बार पूछा जाता है कब आई और किसने लिखा, तो 1936 में ये प्रकाशित होती है। ये द्वितीय विश्व युद्ध से पहले की बात है। और यहीं से ये भाई साहब ये क्या कहलाए? फादर या प्रणेता कहलाए। फादर ऑफ किसके कहलाए? फादर ऑफ मैक्रो कहलाए, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाए। डन, ये कहानी हो जाती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। किसने द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक लिखी है? तो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने? पीगू, केन्स, मार्शल। अब आपको ध्यान देना है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, हम लोग थोड़ा सा इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पीगू, केन्स, मार्शल, ये इनमें से कौन है? देखो आपने बाजी मार ली है, मैं जानता हूं आपको मुस्कुराहट फील हो रही हो कि सर बार बार वो क्वेश्चन क्यों। हम आपको ये फील दिलाना चाहते हैं कि जब एक लंबी पुस्तक का नाम आए जो रियल में सही है, लेकिन उससे बच्चा डरता है, और जब इस तरह पुस्तक का नाम आता है तो बच्चा
इजिली इसको टैकल कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है। वैसे आपने इसका नाम बता ही दिया होगा। पीगू है क्या? कीन्स है क्या? नहीं सर जी, ये तो डी ऑप्शन है, क्योंकि इसके तो लेखक हमारे पास कौन है? एडम बाबा हैं, एडम स्मिथ साहब हैं बेटा। हाँ जी, और इन्होंने कब दिया था? तो 1776 में अपनी पुस्तक दी थी। इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। इन्होंने क्या दिया था? धन का सिद्धांत दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें मार्शल की प्रमुख पुस्तक कौन सी है? तो अभी सबकी कहानी हो गई। कीन्स को आपने देखा, अभी आपने एडम स्मिथ को देखा। अब भाई बात बिना अल्फ्रेड मार्शल साहब के अधूरी रह जाती। इकोनॉमिक्स में इनका बहुत बड़ा योगदान है। देखते हैं इनकी पुस्तक आप बता पाते हैं कि नहीं। टाइम आपके पास सीमित है, वही 15 सेकेंड। बिल्कुल 2 फरवरी की टेंशन खत्म हो रही है, क्योंकि बूस्टर डोज मिल रहा है सुबह के 7 बजे, 7 टॉपिक और 7 दिनों तक। जी हाँ साथियों, मार्शल की प्रमुख पुस्तक, आप इस पुस्तक से परिचित होंगे। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स हमने बहुत बार बताया है, लेकिन इससे नहीं परिचित होंगे। वैसे दोनों पुस्तकें इन्हीं भाई साहब की, किसकी है? अल्फ्रेड मार्शल साहब की। आपसे इसमें भी कंफ्यूज कर सकता है वो लोग, क्यों? क्योंकि आप हिस्ट्री के विद्यार्थी अगर हैं तो आप ये जानते हैं कि ऐसा नाम इतिहास में भी आता है, लेकिन वहां जॉन मार्शल है, यहाँ अल्फ्रेड मार्शल है। अब इनको क्या कहा जाता है? इनको फादर बोला जाता है बेटा, इनको फादर ऑफ माइक्रो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। इन्हें व्यष्टि अर्थशास्त्र का पिता कहते हैं। आगे बढ़ते हैं तो एक नया क्वेश्चन भी आपके सामने आ गया। स्फीतिक अंतराल की अवधारणा किसने दी है? बता दो आंसर फटाफट, आंसर बता दो फटाफट। स्फीतिक अंतराल को किसने दिया है? चलो भाई, वेरी गुड। अब आपका ये आंसर कंप्लीट हो गया, जॉन मेनार्ड कीन्स ने। तो इन्होंने कहा कि पूर्ण रोजगार की स्थिति में जब हमारे पास मुद्रास्फीति होती है या अधिक मांग की स्थिति के अंतराल को ही हम क्या कहते हैं? स्फीतिक अंतराल। इन्होंने अपनी पुस्तक में ही इस बात का जिक्र किया था। कहां पे? जो अभी आपने पढ़ा है। अब इसके बाद है निवेश गुणक का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? हमने कहा था ना सिद्धांतों वाली कहानी आएगी। तो निवेश गुणक का सिद्धांत किसने दिया है? ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो भाई, टाइम समाप्त हुआ आपका। अब इसकी जो व्याख्या है उसको थोड़ा सा समझ लो। इसको कीन्स ने व्याख्या किया है। क्या किया है? इसकी व्याख्या की है। वैसे इस पर कॉहन का सबसे बड़ा प्रभाव रहा। 1931 में कॉहन ने रोजगार गुणक दिया। क्या दिया? रोजगार गुणक दिया। और रोजगार गुणक को आगे मतलब सबसे ज्यादा काम किया है कॉहन ने, उसकी व्याख्या करने का काम किया है मेनार्ड कीन्स ने। तो अगर निवेश गुणक का कभी सिद्धांत आए तो आप कीन्स लगा सकते हो, लेकिन कई बार कॉहन ने इस पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। अब हम अंतिम अभ्यास प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अभ्यास प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और इसका आंसर आपको देना है बेटा। इसका आंसर आपको देना है बेटा। क्या है? मार्शल, बेनहम, कीन्स और कैनन। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। ये आपकी रही आज की चौथी क्लास पावर बूस्टर डोज। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।